तो आज हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक, वो हम लोग का क्लास 12 फिजिक्स का 2 चैप्टर से रिलेटेड है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और हम लोग का जो दूसरा चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। यही दोनों चैप्टर के जितना भी हम लोग के पास एक्टिविटी वहाँ पे है उसको हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे। तो इसमें हम लोग का जो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में था फैराडे सर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फैराडे सर क्या किए थे कि एक कॉइल लिए थे, लूप लिए थे, ठीक है। क्या लिए थे? सर्कुलर लूप लिए थे, जिसको कि वे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए थे। क्या चीज़ से किए थे? गैल्वेनोमीटर से। और एक बार मैग्नेट को जब उसके पास ला रहे थे और दूर ले जा रहे थे तो उनको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा था। किए थे ना, हम लोग पढ़े थे ना, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग को करने के लिए हम लोग को सबसे पहले लेना होगा एक सर्कुलर लूप, लेना होगा ना। तो हम लोग क्या किए हैं कि ये एक सर्कुलर लूप हमको दुकान में मिल गया तो हम उठा के ले आए, ठीक है। ये है फैन का लूप, फैन का कॉइल। इसमें इसी के अंदर में रोटर रहता है, रोटेट करता है। तो हम लोग इसी का कोई 2 वायर का यूज़ करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को चाहिए, बार मैग्नेट इसमें दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग एक छोटा सा स्पीकर ले लिए हैं। स्पीकर में क्या लगा हुआ है? मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो गैल्वेनोमीटर मेरे को नहीं मिला तो उसके लिए हम लोग उसकी जगह में मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। मल्टीमीटर भी क्या करता है? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, करंट का प्रेजेंस को बताता है। तो हम लोग मल्टीमीटर से इसका कोई भी 2 वायर को कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। कोई भी 2 वायर को कनेक्ट कर दे रहे हैं। हम लोग का 2 वायर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो गया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम लोग गौर करना, ठीक। यहाँ पे गौर करना है, ठीक। जैसे ही हम यहाँ पे बार मैग्नेट को, ठीक है, बार मैग्नेट को जैसे ही इसके पास ले जाएंगे, देखो डिफ्लेक्शन दिख रहा है अभी, देखो। और इसका एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए माइक्रो में कर दे रहे हैं, ठीक, ताकि छोटा सा करंट भी, अगर छोटा सा भी ईएमएफ हम लोग का इंड्यूस होगा इस कॉइल में। ईएमएफ क्या होता है पता है ना? ईएमएफ और एक वोल्टेज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को बिना मतलब जैसे कि कुछ रेजिस्टेंस सब कुछ भी नहीं लगाए हैं, लोड नहीं दिए हुए हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, देन वी कैन कॉल्ड वोल्टेज एज ईएमएफ। देखिए हम लोग जैसे ही इसके पास ले जा रहे हैं, गौर कीजिएगा इसमें, इसका ऑब्जर्वेशन को ध्यान देना है। इसको यहाँ पे हाथ से पकड़ के रखो तो बाबू, हाथ से खाली पकड़ो ना, साइड से पकड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, फेस नहीं आएगा। साइड से इसे पकड़ के रखो, ठीक, हाथ से, ठीक, पकड़ के रखो। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग मैग्नेट को जैसे ही, थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा सा इधर करो, ठीक। हम लोग जैसे ही मैग्नेट को इसके अंदर ले जाते हैं हम लोग को डिफ्लेक्शन दिखता है। और देखिएगा, गौर कीजिएगा, जब हम लोग अंदर ले जाते हैं और जब बाहर ले जाते हैं उस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में। देखिए अभी माइनस में आया, अभी बाहर निकाले प्लस में, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए अभी जोर जोर से कर रहे हैं तो हम लोग का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो माइकल फैराडे सर का कहना क्या था कि हम लोग जितना बार इसको बार मैग्नेट को इसके पास ले जाते और फिर दूर ले जाते, उतना बार हम लोग को गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। और इनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जब ये बार मैग्नेट को वो अंदर ला के रेस्ट पोजीशन में छोड़ दिए तो उस केस में क्या हुआ था कि उस केस में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। मतलब जब भी हम लोग मैग्नेट का पोजीशन को चेंज करते थे तो हम लोग को डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिखता था, यही ना। ये था हम लोग का फैराडे सर का पहला एक ऑब्जर्वेशन। इसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन जो था वो कुछ इस टाइप का सेटअप था। इसमें क्या किए थे फैराडे सर, क्या किए हैं इसमें 2 कॉइल लिए हैं। क्या लिए हैं? 2 कॉइल। अब देखिए किस टाइप से इस एक्सपेरिमेंट को किए हैं। इसमें हम लोग का एक कॉइल जो है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। देखिए ये हम लोग का फर्स्ट कॉइल है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। देख लीजिए कॉइल का जो वायर है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। और जो दूसरा जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें हम लोग डीसी वोल्टेज दे रहे हैं। देख लीजिए
वोल्टेज है डीसी, एसी नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग डीसी वोल्टेज दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, डीसी वोल्टेज है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट हो रहा था तो इसमें अभी मैग्नेटिक फील्ड है, अभी बस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका पोजीशन को चेंज करते थे तो भी इसमें गैल्वेनोमीटर में इनको डिफ्लेक्शन दिखा था, यही ना। ये था सेकेंड ऑब्जर्वेशन। और एक ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि देखिए इसमें दो कॉइल लिया गया है, एक C1 फर्स्ट कॉइल और दूसरा कॉइल C2, ठीक है। पहला कॉइल को हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, पहला कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए थे, और दूसरा कॉइल में हम लोग क्या करते थे, एक स्विच लगा दिए थे और इसको डीसी वोल्टेज से दे दिए, डीसी सोर्स से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन यही देखा गया कि जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते थे उस टाइम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता था, लेकिन अगर ऑन करके अगर छोड़ देते थे तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखता था, यही ना ऑब्जर्व किए थे। तो आखिर ये डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, सर भी मतलब सोच में पड़ गए, ठीक। आखिर ये क्या है, क्या ये दिखाना चाहता है, ठीक। फिर बाद में कॉन्सेप्ट आया मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसका कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग जब ये कर रहे थे, ठीक है, जब हम लोग मैग्नेट को यहाँ क्या कर रहे हैं, मैग्नेट का पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है नंबर बी, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज हम लोग का रेस्ट में रहता है, यही ना। और इसमें हम लोग का इसमें क्या है, चार्ज मूव कर रहा है। तो ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होता है, जब चार्ज मोशन में रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट होता है, जब चार्ज रेस्ट में रहता है, ठीक। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या होता था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एन एरिया, उसको हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करते थे क्या चीज से, ई डॉट ए। और अगर डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा होता था। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें बोला गया है कि फैराडे ग्रेट इनसाइट ले इन डिस्कवरिंग अ सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन टू एक्सप्लेन। इस जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया ऊपर के ऑब्जर्वेशन में, तो उसको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। देखिए उसमें था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई डॉट ए, और इसमें क्या है, बी डॉट ए। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है एक एरिया से, ठीक है, उसको बोला जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जब हम लोग इसको सामने ला रहे हैं और या फिर दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका फ्लक्स चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का जो क्वांटिटी था वो कुछ अलग है, और यहाँ पे क्या है, अलग है। तो हम लोग जब इसका डिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग का दिया हुआ है, 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फैराडे सर और एक बात बताएं कि जितना ज़्यादा हम लोग फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का जो कोयल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यही ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और ये जो कोस थीटा है वो एंगल बता रहा है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है। मतलब आप लोग को कोस थीटा के बारे में पता होगा, कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 कब आएगा, कोस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, 0 डिग्री पे। मतलब जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल को 0 डिग्री रखेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। और फ्लक्स को यहाँ पे फैराडे देखिए, फैराडे अपना लॉ ऑफ इंडक्शन दिए हैं, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। उसमें वो बताया है कि जो हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ और वोल्टेज में अंतर बताया अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो हम लोग का ईएमएफ
इंड्यूस्ड होगा कोयल में, वो हम लोग का फ्लक्स कितना रेट से हम लोग चेंज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, d∅/dt, ठीक है। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से उसको क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखा गया कि ये जो हम लोग का EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, हम लोग का जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो इस तरीके से इंड्यूस्ड होता है कि उसके द्वारा जो, अब देखिए करंट अगर वहां पे इंड्यूस्ड होगा तो उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक। तो इसमें लेंज लॉ आएगा इसके बाद, ठीक है। तो लेंज लॉ यही बताता है कि जो इंड्यूस्ड हम लोग का EMF होता है, जो हम लोग का EMF इंड्यूस्ड होता है वो इस तरीके से इंड्यूस्ड होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग का इंड्यूस्ड EMF के द्वारा बनाया गया और जो हम लोग का जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इससे दे रहे हैं वो एक दूसरे को अपोज करता है, ठीक है, ये बताया गया। क्योंकि अगर ये इसको अपोज नहीं करेगा, देखो समझने की कोशिश करो, अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट नहीं किए हैं, अगर ये इसको अपोज नहीं करेगा, जैसे कि हम लोग इसको वेरी करा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, इसको अगर वेरी करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ठीक, फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। अब वो करंट इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा कि इस करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसको अपोज करेगा, इस फील्ड को अपोज करेगा। क्योंकि अगर अपोज नहीं करता तो अगर मान लेते हैं कि इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, नॉर्थ पोल है, हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इधर अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हम लोग का जो इंड्यूस्ड EMF के द्वारा जो बन रहा है वो साउथ बन जा रहा है इधर, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर देगा, ओबे नहीं करेगा, ठीक है। तो यही कहना चाहता है लेंज लॉ, ठीक है। और लेंज लॉ बताया कि डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जैसे कि अगर हम लोग नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को अगर हम लोग ले जा रहे हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के करीब, इसमें नजदीक ले जा रहे हैं, ठीक, तो हम लोग का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और अगर जब हम लोग इस मैग्नेट को जिसका नॉर्थ पोल कोयल की ओर रहेगा, ठीक है, उसको अगर हम लोग दूर ले जाएंगे तो हम लोग का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हम लोग के लेंज सर बताए थे इस ऑब्जर्वेशन से। अब देखिए अब हम लोग का एडी करंट का कॉन्सेप्ट है, किसका, एडी करंट, ठीक है। तो एडी करंट के लिए एक सेटअप बनाया गया, इसमें क्या किया गया कि हम लोग दो मैग्नेट ले लेते हैं, क्या लिए हैं, दो मैग्नेट, एक का साउथ पोल को इधर करीब रखे और एक का नॉर्थ पोल को, ठीक है, मतलब इधर इसका जस्ट अपोजिट में नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल, तो दो मैग्नेट रखा गया। और इसके बीच में एक हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक शीट लिए हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो अट्रैक्टेड नहीं होता है मैग्नेट से लेकिन वो कंडक्टर होता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या आता है, कॉपर आता है, ठीक है, कॉपर का शीट लिया गया है, आप लोग एल्यूमिनियम का भी लेके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉपर का जब शीट लेके इसको ऑसिलेट कराया गया तो डैम्पिंग इफेक्ट देखा गया, क्या देखा गया, डैम्पिंग इफेक्ट, मतलब थोड़ा देर के बाद ये स्लो हो जा रहा था। तो इसमें यहाँ पे बताया गया, देख लीजिए, कंसीडर द एपरेटस शोन इन फिगर 6.13, इसमें किया गया है एक कॉपर प्लेट लिया गया है, इज अलाउड टू स्विंग लाइक अ सिंपल पेंडुलम, इसको पेंडुलम के जैसा स्विंग कराया गया, बिटवीन द पोल पीस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए दोनों साइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा गया और इसमें पाया गया, देखिए, इट इज फाउंड दैट द मोशन इज डैम्प्ड, इसका मोशन कैसा हो जाता है, डैम्प हो जाता है, अ लिटिल वाइल द प्लेट कम्स इन हाल्ट द मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहा होता है तो इसका मोशन में कुछ डैम्पिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ये बताया गया। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्लेट्स, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जब ऑसिलेट कर रहा है तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है ना, तो फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो इसमें जो इस कंडक्टर में जो भी यहाँ पे बताया गया है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्लेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, जो भी प्लेट में मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, चेंज करता रहता है लगातार, इन एंड आउट, रीजन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, द फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड एडी करेंट्स इन द प्लेट्स। इससे क्या होता है, इस जो प्लेट है इसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है जो कि
हीट के रूप में इवॉल्व होता है और वही डैम्पिंग इफेक्ट का कारण है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा इसका सरफेस एरिया को कम कर देते हैं, मतलब इसको बीच बीच से काट दे रहे हैं। देखिए इस टाइप से कंघी वाला शेप में अगर हम लोग सीट लेते हैं और इसको अगर हम लोग इस टाइप से पेंडुलम के जैसे हम लोग कराएंगे तो ये उतना ज़्यादा डैम्प नहीं करेगा जितना ये करता था, क्योंकि इसमें एडी करंट क्या होगा, कम बनेगा। ठीक, इसमें एडी करंट कम बनेगा। अब देखिए एडी करंट्स का बहुत सारा एडवांटेज है। ठीक, एडी करंट का बहुत सारा एडवांटेज है। उसमें सबसे पहले है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, रेलगाड़ी सब में मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इसमें है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड एबव द रेल्स। अब रेल्स देखिए, रेल्स का जो पहिया होता है उसके बगल में क्या रखा गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन, बहुत सारा में ऐसा किया जाता है, सब में नहीं रहता है, बहुत सारा में रहता है। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर एक्टिवेटेड, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिव कर दिया जाता है तो क्या होता है कि एडी करंट इंड्यूस होता है रेल का जो पहिया है उसमें। ठीक है, जो कि अपोज करता है मोशन ऑफ ट्रेन का मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और इससे क्या होता है, ट्रेन को बिना किसी कंटेक्ट के रोका जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम में इसका यूज होता है। इसके बाद इसका ये और भी यूज बताया गया है, जैसे कि इंडक्शन फर्नेस। आप लोग घर में इंडक्शन चूल्हा यूज करते होंगे, उसमें क्या किया जाता है, एक सर्कुलर कोयल रहता है, कभी खराब होगा तो खोल के देख लेना। ठीक है, सर्कुलर कोयल इस टाइप से रहता है। ठीक, सर्कुलर वायर। अब इसमें क्या किया जाता है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जान रहा है, एसी करंट क्या होता है, जो जिसका डायरेक्शन वेरी करता है, यही ना। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी दिया होता है 50 हर्ज, यही ना, जो हम लोग के घर में सप्लाई आता है 50 हर्ज का रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी का, इससे भी बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का इसमें करंट दिया जाता है। उसके लिए एक सर्किट रहता है, सर्किट में इस टाइप से उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए वो सर्किट बनाया जाता है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी का इसमें हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है, करंट देंगे, और इसके ऊपर में एक रखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब आयरन वगैरह या फिर स्टील, जो कि मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, जब उसको रखते हैं तो उसमें प्रोड्यूस होता है एडी करंट, जो कि क्या कर देता है, फर्नेस जो हम लोग का बर्तन होता है उसको गर्म कर देता है। ठीक, ये है हम लोग का तीसरा यूज, किसका, एडी करंट का। ठीक है, और चौथा यूज बताया गया इलेक्ट्रिक पावर मीटर में, द शाइनी मेटल डिश इन द इलेक्ट्रिक मीटर एनालॉग टाइप। देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक मीटर आता था, ठीक है, पहले एनालॉग वाला आता था ना, अभी तो डिजिटल वाला यूज हो रहा है। रोटेट्स ड्यू टू द एडी करंट, तो उसमें इस टाइप से बनाया जाता है कि जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसमें मेटल का डिश लगाया जाता था जिसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता था, वो रोटेट करता था। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी इस टाइप से होता था। अब इंडक्टेंस में आ जाता है। इंडक्टेंस क्या होता है, तो जब हम लोग कोई कॉइल में करंट देते हैं, ठीक है, जब कॉइल में करंट देते हैं तो क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक, अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, ठीक है, और इसके बगल में और एक कॉइल रख दिए हैं, ठीक, इसके अंदर में एक और पतला कॉइल रख दे रहे हैं, ठीक, और इसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, मतलब करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं।